प्रधानमंत्री ने कहा विजय जी कि भाई रातों रात ख्याल नहीं आ गया कि आपने एक दिन उठे और कानून बनाने का सोच लिया। कई साल से हम इसके बारे में विचार कर रहे थे और वो जो सामने जो कम्युनिटी बैठी है, एक ये कोशिश दिखाई देती है कि भाई ये बताया जाए कि इसमें बदलाव हो वक्त के तौर तरीकों में भारत में, तो ये तो आवाज़ मुस्लिम समुदाय के अंदर से ही उठ रही है। उनको वहाँ बैठाने का मतलब तो यही है। देखिए सरोज जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि सरकार ने इस पर काम नहीं किया। इतने बड़े कोई एक सोशल रिफॉर्म पर वैसे भी जब काम करना होता है तो बड़ा काम होता है, आसान काम नहीं होता। और ये भी सच मानिए कि जो भी सोशल रिफॉर्म होता है उसमें विरोध, नाराज़गी, प्रदर्शन ये सब होता है। ये आज हम थोड़ा सा ऐसा शॉकिंग उसमें चल रहे हैं। यदि आप 1950s में हिंदू कोड बिल को देखेंगे तो जो लोग आज इसके बिल के सपोर्ट में खड़े दिखाई दे रहे सोशल रिफॉर्म के नाम पर, वो उस समय सड़कों पर खड़े हुए थे, सड़कों पे खड़े हुए थे और हिंसा भी कर रहे थे, हिंसा भी हो रही थी। तो वो सोशल रिफॉर्म को इतनी जल्दी आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया। आपने शब्द जो इस्तेमाल किया इंपॉर्टेंट, सॉरी आपके मैं चेन ऑफ थॉट को रोक रहा हूं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो बिल को जानते हैं, समझते हैं, आप जैसे लोग, वो इसको रिफॉर्म की नजर से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? क्योंकि अभी तो जैसे कहा वो सैफुल्लाह रहमानी जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा झूठ बोलने का इनाम मिले तो होम मिनिस्टर को मिले, और सारा क्या संसद में बहस क्या हुई, विपक्ष ने क्या कहा। आप लोगों को इतनी चिंता मुसलमानों को क्यों हो रही, क्यों हो रही? देखिए, सैफुल्लाह रहमानी साहब तो जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, उनका पास उनके ऊपर क्या कमेंट करना, वो अपनी तरह से बोल रहे हैं। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। अभी जो बोहरा समाज के साथ प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं और उसमें उनका 5 साल से काम चल रहा है, जाहिर है 5 साल से काम चल रहा है। वो सार्वजनिक नहीं हुआ, सार्वजनिक तब हुआ जो भी 1.5 साल हो गया उस काम को। 1.5 साल से तो एक सार्वजनिक बहस उस पर हुई है बिल को लेकर। जनता से जो मांगी गई राय मांगी गई, तमाम तरीके की बात की गई। फिर जेपीसी में लंबी बैठकें हुई हैं, 32 से ज़्यादा बैठक वहाँ पर हुई है, उसमें तमाम तरीके के प्रतिनिधि और वो सारी बात हुई। उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में उस पर चर्चा हुई। लेकिन मसला ये है कि ये बहस हो गई। एक तो बोहरा समाज जो है वो प्रोग्रेसिव समाज है मुस्लिम समाज में, और वो खुद माइनॉरिटी में है। तो एक माइनॉरिटी समाज कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता किसी चीज़ का। पहली बात, मतलब वो कह रहे हैं और उनकी अपनी राय है, इसमें कोई बात नहीं। और ये समझना कि सारे मुसलमान इसके विरोध में खड़े हो गए, ऐसा भी नहीं है। आज जो और बड़ी आबादी है मुसलमानों की, वो उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन एक प्रोसेस है, मुझे लगता है कि एक प्रोसेस में होता है। इसको ये समझना कि अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है या संसद ने पास कर दिया, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, तो ये भी कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में से प्रॉब्लम नहीं है, इसकी तो जाना ही था। मैं समझना चाहता हूँ। फिर प्रदर्शन हो रहे देश भर में, इसमें क्या प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम है? तो फिर किस चीज पे प्रॉब्लम चल रही है, पहले इस पर समझ में आए बात। देश भर में प्रदर्शन नहीं हो रहे, कुछ जगह पे नहीं, जहां तो कुछ जगह हो रहे हैं तो भी क्या परेशानी है, कुछ जगह हो रहे हैं। मानिए जिनको प्रॉब्लम हिंसा से है, तो हिंसा एक जगह हो रही है, आवाजों से है जो कह रहे हैं कम वोट में हम नहीं मानेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट नहीं, इसमें भी कोई बात नहीं। ये क्या बात हुई, जो नहीं मानेंगे वो नहीं मानेंगे। अब आप मेरे से एक शब्द बुलवाना चाह रहे हो, मर जाएंगे, मार देंगे, अब क्या बयान मैं ये बताऊं इसको। देखो, ये सब संवैधानिक दायरे। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला होता है तो उसकी रिव्यू पिटीशन होती है कि नहीं होती है? रिव्यू पिटीशन का क्या मतलब है? रिव्यू पिटीशन का एक मोटा मतलब है कि हमें आपका फैसला एक्सेप्ट नहीं है, यही तो होता है। तो फिर इसमें ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट की बात ऐतराज हो सकता है क्या? किसी को ऐतराज नहीं है। हाँ। ऐतराज केवल उन लोगों से है जो एक किस्म की दादागिरी कर रहे हैं, जो धमका रहे हैं प्रोसेस है, तुम करके दिखा दो फिर हम दिखाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, वो इसको है ना, वर्बेटम नहीं लेना चाहिए उनके फेस वैल्यू पर। अरे सर, बंगाल में हो गया, 3 लोग मर गए, आप कह रहे हैं वर्बेटम नहीं लेना चाहिए? 3 लोग मर गए, पूरे देश पलायन हो गया सर, लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ा है वहां से। मैं ये कह रहा हूं कि आज अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो उसके बाद बहुत सारे लोग होंगे कहेंगे भाई अब सुप्रीम कोर्ट की बात हमें माननी चाहिए।